राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे कर्जे जो आपके ऊपर होए। अब आप कहोगे दीदी 5 कर्जे जो हमने ले रखे हैं। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसे 5 कर्जों के बारे में बता रखी हूँ जो आप लोगों ने ले रखे हैं, जो आप लोगों को चुकाने हैं एनी हाउ। अब आप कहोगे दीदी हमने तो कभी किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया, हमने कौन से 5 कर्जे ले लिए? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो इंसान का जन्म धरती पर हुआ है उसको ये 5 तरीके के कर्ज चुकाने, अर्थात 5 तरीके के ऋण चुकाने अति और अति आवश्यक है। वैसे तो इन ऋणों को चुकाना असंभव है, लेकिन हम कुछ कार्य करके इन ऋण को चुका सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 5 प्रकार के ऋण कौन कौन से हैं जो हमें चुकाने अति और अति आवश्यक है। अगर हम इन ऋण को नहीं चुकाते हैं तो याद रखिए आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। आपका पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, अर्थात बार बार जन्म लेने की और बार बार मृत्यु होने की प्रतिक्रिया आपकी बरकरार रहेगी। आप मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाओगे। तो आपको ये 5 ऋण अवश्य चुकाने चाहिए। तो मैं आज आपको वो 5 ऋणों के बारे में बताने जा रही हूँ। नंबर 1 माता का ऋण, नंबर 2 पिता का ऋण, नंबर 3 गुरु का ऋण, नंबर 4 धरती का ऋण और नंबर 5 धर्म का ऋण। तो अब मैं आज आपको बताती हूँ कि ये 5 ऋण अर्थात ये 5 कर्जे जब हम पैदा होते हैं तभी हम पे ये 5 कर्जा, इन 5 चीजों का कर्जा चढ़ जाता है। माता का ऋण चुकाने के लिए आपको कन्यादान करना अति आवश्यक है। जब आप कन्यादान करते हो, कहते हैं कि भाई हमने कन्यादान किया। कन्यादान सबसे शास्त्रों में सबसे बड़ा दान कहा गया है कन्यादान। और वो कन्या अगर आपके गोत्र की हो, अगर आपके संतान खुद की संतान हो, वैसे तो आप किसी भी कन्या का कन्यादान कर सकते हो, सर्वोपरि ही होता है कन्या का कन्यादान करना। लेकिन अगर वो आपकी गोत्र की हो, आपकी वंश की हो तो अति और अति उत्तम होता है। आप माता का ऋण चुकाने के लिए आपको कन्यादान करना अति और अति आवश्यक होता है। दूसरा ऋण होता है पिता का ऋण। पिता का ऋण चुकाने के लिए आप लोगों को संतान उत्पन्न करना बहुत और बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। गुरु का ऋण, गुरु हम लोगों को पढ़ाते हैं। गुरु का ऋण उतारने के लिए आपको वेद पढ़ना, आपको ऋषियों ने जो वेद लिख दिए हैं, जैसे कि ऋग्वेद हो गया, अर्थवेद हो गया, सामवेद हो गया, ठीक ऐसे ही उपनिषद जो है 18 प्रकार के पुराण आपको पढ़ना आवश्यक है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने टेक्स्ट लिखे हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्र लिखे हैं। ये नहीं कि सब गुरु का ऋण हम केवल तभी चुका सकते हैं कि हम शिक्षक बन जाएं। अपने ऋषि मुनियों के लिखे हुए ग्रंथों को पढ़कर, अपने ऋषि मुनियों के लिखे हुए शास्त्रों को पढ़कर भी आप गुरु का ऋण अवश्य और अवश्य चुका सकते हैं। अब बात आगे बढ़ लेते हैं और अब बात कर लेते हैं चौथे ऋण के बारे में। चौथा ऋण है धरती का ऋण। स्थान आता है वो धरती माता का होता है। भारत में हम लोग भारत के जो लोग होते हैं बड़े ही दयावान होते हैं, बड़े ही सरल स्वभाव और संस्कृति को मानने वाले होते हैं। उनके लिए गंगा भी माँ है, गाय भी माँ है, यमुना भी माँ है, धरती को भी माँ की संज्ञा बोली जाती है। आपने किसी भी कंट्री में नहीं देखा होगा यहाँ पे ये नारे लगते हो, भारत माता की जय। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसको माता की संज्ञा दी गई है। ये नारे लगते हैं, माँ की उसको संज्ञा दी गई। तो हम अपनी धरती माता को स्वच्छ रखकर, पेड़ लगाकर, पेड़ों में पानी डालकर धरती माता का ऋण चुका सकते हैं। अब 5वां और अंतिम ऋण की बात कर लेते हैं। 5वां और अंतिम ऋण होता है धर्म का ऋण। कहते नहीं है जब तक धर्म नहीं बचेगा तब तक हम नहीं बचेंगे। इसलिए अपने धर्म के लिए आवाज उठाओ, अपने धर्म के लिए बोलना प्रारंभ करो। आप दूसरे मजहब के लोग देखते होंगे वो कितने अपने मजहब के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन हम लोग कोई हमारे धर्म पे फिल्म वाले आजकल इतना आर्टिकल बना देते हैं, फिल्म वाले इतना अभद्र टिप्पणी कर देते हैं हमारी देवी देवताओं पे, हमारे धर्म पर, लेकिन हम एकदम शांत होके बस केवल तमाशा देखते रहते हैं। लेकिन जब तक आप लोग अपने धर्म के लिए आवाज नहीं उठाओगे, जब तक कब ऐसा होगा कि भगवान आएंगे और आके आपका धर्म बचाएंगे? आपका भी तो कोई फर्ज है अपने धर्म का प्रमोशन करना, अपने धर्म के प्रति कट्टर रहना, अपने धर्म के प्रति आवाज उठाना। अगर आप आवाज नहीं उठा सकते तो जो दूसरे लोग हैं जो आपके धर्म को लेकर आवाज उठा रहे हैं उनका सहयोग करना,
अपनी ऐसी फिल्मों को बॉयकॉट करना जो फिल्में अपने धर्म, हमारे धर्म को नीचा दिखाती हैं। आप धर्म की रक्षा कर सकते हो। तो ये 5 प्रकार के ऋण आपको शास्त्रों के अनुसार अवश्य चुकाने होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।